120 साल पुरानी पार्टी को आप उसकी सदस्यता भी खत्म कर दोगे राहुल जी की। इस बात को जन जन तक पहुंचाना है कि ऐसे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यात्रा के दौरान सवेरे 5 बजे औरतें, बच्चे, बूढ़े सड़क पे खड़े हैं राहुल गांधी जी के लिए। ये घबरा गए, इन्होंने कहा भाई इसी को ही खत्म करो। इसकी सदस्यता खत्म करने से इनको शायद नहीं मालूम कि जिस चीज को जितना दबाया जाता है उतनी जोर से वापस आता है। शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है राहुल गांधी के साथ, जो हुआ पूरे देश ने देखा। केजरीवाल भी समर्थन में आए और आज कांग्रेस पूरे देश में जो है खिलाफ चल रही है, सत्याग्रह कर रही है। भीमसेन जी मेरे साथ हैं, 3 बार के विधायक, उनसे बातचीत करते हैं। अभी शाह जी और आपकी बातें सुन रहा था, आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे कैसे चलेगा देश? इसीलिए तो आज सत्याग्रह किया गया है। हमारी पार्टी गांधी जी के विचारों, महात्मा गांधी जी के विचारों की पार्टी है, जो उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा इतने बड़े अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाला था। आज उस सत्याग्रह के द्वारा हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। अपनी पार्टी के अंदर एक देश के अंदर जो लोकतंत्र का खतरा महसूस हो रहा है, और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों में जब श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका मकसद भी यही था कि देश के अंदर डर और भय के माहौल को ख़त्म किया जाए, भाईचारे का माहौल पैदा किया जाए। हमारी पार्टी और हमारे नेता इस विचारधारा के हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि देश एक हो, देश की एकता और अखंडता मजबूत रहे, ताकि देश के अंदर, देश में रहने वाले सभी लोग एक अमन का चैन से जीवन जी सकें। लेकिन ये बात तो लोगों को भी समझाना जरूरी है, घर घर समझाएंगे तभी तो पता चलेगी ये बात। घर घर हमने आज से हाथ जोड़ो यात्रा चलाई हुई है हमारी पार्टी ने, उसके द्वारा भी हम लोगों तक अपने इस श्री राहुल गांधी जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं। और आज जैसे ये आज सत्याग्रह का रूप में हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए, आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पानीपत में संविधान चौक में लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक संकेत है, एक बहुत बड़ी एक सोच है लोगों की जो एकत्र हो रहे हैं। आज पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से हमारे नेता लगे हुए हैं, उसी तरीके से कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। अच्छा, सारे एपिसोड को कैसे देखते हैं? पहले मुकदमा दर्ज होना, उसके बाद सदस्यता खत्म होना, और उसके बाद ये बवाल होना, इसको कैसे देखते हैं? ये एक डर और भय को बढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि ना मैं डरा हूँ, ना मैं झुकूँगा, ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन वो तो देश के अंदर जो लोकतंत्र है, इसको और ताकत मिले, इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता तैयार हैं, और हमारे सारे कांग्रेस जन, सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। बुल्ले शाह जी हमारे साथ हैं। शाह जी अभी एक जिक्र कर रहे थे कि जड़े जो हैं वहाँ पर मांग रहे हैं, किन्नर बन के मांग रहे हैं पूरे देश में। क्यों? बेरोजगारी, रोजगार दे ही नहीं रही सरकार, सरकारी कंपनियां बेचे जा रही है, जाएं कहाँ लोग? ये कोई शनिचरी पंडित बन के मांग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, देख लो, आपकी आंखों के सामने है, टोल पे देख लो, पूरे देश के टोलों पे कभी ऐसा था नजारा, कभी ऐसा था नजारा कि वाल्मीकि का काम दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरी जातियां के। कहाँ है ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल की? 9 साल हो गए भाई, नौकरी तो दी नहीं, ताड़ी मारने पे लगा दिया कि चलो खड़े हो जाओ टोल पे, भरो पेट। ताड़ी भी तो वही जनता जो है, लगता है इस बार समझेगी जनता जो है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं तो भाई फिर आगे आगे फ्यूचर क्या है? फिर तो पेट ताड़ियां मार के ही भरेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा। ये तो सारा अडानी अंबानी करेंगे, आम आदमी तो ऐसे ही रहेगा। ये घर घर भी ये बात लेके जाओगे, जैसे हादसा जोड़ो अभियान चला रखा आप लोगों ने? हम हर जगह पे बताते हैं और लोग खुद देखते हैं। खुद ही लोगों ने आके तो मेरे को कहा है कि ये हम क्या करें। लोगों ने कहा, मैं उस दिन नहर कैंप में था, तो एक पंडित जी जो वहाँ पे थे वो कहने लगे, शायरी मैंने 2 मिनट जरूर बोलना है। मैं कहा, आओ पंडित जी। कम्युनिटी सेंटर में जो नहर कैंप में है, तो वहाँ पुजारी हैं वो। कहने लगे, शायरी मैं थर्मल में मुलाजिम था, मैं रिटायर हुआ हूँ, नौकरी भी आपने लगवाई थी, आज मेरी 30,000 रुपये मेरे को पेंशन मिलती है, और मेरे बच्चे, कहने लगा मैं 10वीं पास हूँ, मेरे पे डिप्लोमा था ITI का, और मेरे बच्चे
मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो 15,000 ठेकेदार नौकरी 15 ठेकेदार के पास कर रहे हैं। कल कहाँ जाएं हम? ये है। बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बिठाने के लिए। बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए, इस आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए तो सबको लड़ना पड़ेगा। ये मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी, पब्लिक ही लड़ेगी। लोगों ने ही बनाया इनको, लोग ही हटाएंगे। शहर का जिक्र भी कर रहे थे आप, शहर के हालातों पर। मैंने बताया कि मैं कहा देख लो अपने भ्रष्टाचार, तो देश में जितना भ्रष्टाचार आज है हर आदमी भुगत रहा है, महसूस कर रहा है। अपनी कारपोरेशन को देख लो, अपने सारे सरकारी दफ्तरों को देख लो, कुछ हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री कह रहे हैं 2 घंटे अब डीसी, 2 घंटे कमिश्नर दरबार लगाएगा। क्या मीनिंग है इन चीज़ों का? सारा दिन नहीं काम करना, आदमी क्या करे? काम हो नहीं रहे। ईडी आईडी यही चक्रों में सारी जिंदगी निकल गई लोगों की। अपनी जायदाद के नाम गलत चढ़ा दिया, उसको ठीक कराने में भी दिहाड़ी निकल गई, वो भी साल। क्या मीनिंग है इन चीज़ों का? अब लोग पूछ लेंगे। मतलब आपके पास तो मुद्दा बहुत बड़ा है। एक तो ये मुद्दा हो गया, एक आईडी वाईडी वाला मुद्दा है, राशन कार्ड के मुद्दे हैं और कई मुद्दे हैं। आपके पास मौका है इस समय ये लोगों तक ये बात पहुंचाने का। किस तरह पहुंचाएंगे आप ये बात? लास्ट सवाल। लोगों तक मैंने क्या पहुंचानी है? राशन कार्ड तो लोगों के ही कटे हैं भाई। 10 लाख आदमियों का राशन कार्ड काट दिए देश में और प्रदेश में। लोग गरीब आदमी जिनके पास पीले कार्ड थे वो इतने परेशान है खाने से भी कि पूछो ना। दिन में सारा दिन इस चक्कर में रह जाते हैं कि भाई राशन कार्ड बनेगा कैसे, और एक भी नहीं बना। पेंशन वाले तो दुखी, राशन कार्ड वाले तो दुखी, आईडी वाले तो दुखी। सुखी कौन है? चलिए, बुल्ले शाह जी तो हमारे साथ थे। सत्याग्रह चलाया है कांग्रेस ने और जाहिर तौर पर जो राहुल गांधी के साथ हुआ उसी को लेकर जो है कांग्रेस सत्याग्रह चला रही है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।